अच्छा, ये तो आपने इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया कि ये है क्या, और इसके बाद हम एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें जो एग्ज़म्पशन है वो किन-किन चीज़ों पे है, यानी कि किन-किन चीज़ों पे यानी कि टैक्स हम पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा अगर के उस तरह की प्रॉपर्टी हमारे पास हो। तो इसमें पहले नंबर पे है कि अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो आप जिस घर में रहते हैं रिहाइश पज़ीर हैं, उसके ऊपर टैक्स नहीं होगा उन प्रॉपर्टी के ऊपर। ऐसा नहीं हो कि अगर एक प्रॉपर्टी है यानी कि एक आपकी रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी जिसमें आप रह रहे हैं और फ़र्दर एक आपने फार्म हाउस रखा हुआ है, वो भी दोनों में से एक को डिक्लेयर करना पड़ेगा जिसके ऊपर टैक्स नहीं होगा, ठीक है? फार्म हाउस के ऊपर टैक्स होगा। अच्छा, सेकंड है रेंटल प्रॉपर्टी है, अगर कोई आपकी ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे आपका यानी कि रेंट आ रहा है और उसके ऊपर सेक्शन 155 के तहत उसके प्रॉपर टैक्स डिडक्शन हो रही है, तो उसको वो नॉर्मल इनकम में ट्रीट करेगा। तो उसके ऊपर भी एग्ज़म्पशन है। डीम इनकम जो है उन कैपिटल एसेट्स के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ये सेक्शन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगा अगर ये टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 55 के अंडर सेक्शन 155 के अगेंस्ट हो रहा है तो। अच्छा, इसके बाद है जी सेल्फ ओन एग्रीकल्चर लैंड है, अगर कि आपके पास कोई ऐसे लैंड है और उसके ऊपर आप प्रोविजनल टैक्स वगैरह देते भी हैं, तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर भी ये टैक्स जो है इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ठीक है? और उसके बाद नंबर 4 पे है कि अगर कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिससे आप यानी कि अपना बिज़नेस रन कर रहे हैं या शॉप है, समझ लें कि या कोई ऑफ़िस है, कोई हेड ऑफ़िस बनाया हुआ है आपने कहीं पे, तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर भी आपके ऊपर ये जो है सेक्शन इम्प्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ से आप यानी कि अपना बिज़नेस चला रहे हो, उसके बेसिस के ऊपर आप अपना यानी कि इनकम टैक्स वग़ैरह दे रहे भी हैं, तो उसके ऊपर भी ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। और लास्ट में है कि जी ड्यूरिंग द पीरियड अगर आप कोई परचेज़ या सेल यानी कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं ड्यूरिंग द पीरियड, यानी ड्यूरिंग द पीरियड से मुराद है कि जो 1 जुलाई से लेके यानी कि अगर हम फ़र्ज़ करें कि हम जो करंट ईयर चल रहा है, 1 जुलाई 2022 से लेके 30 जून 2023 के अंदर-अंदर अगर कि आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं और सेल आउट कर देते हैं और अंडर सेक्शन 236 के तहत आप उसकी पेमेंट कर देते हैं और पेड यानी कि टैक्स पे कर देते हैं, जो भी लायबिलिटी उसके ऊपर बनती है यानी कि सेल आउट या परचेज़ में या सेल पे जो भी उसकी लायबिलिटी बनती है, तो सेक्शन 236 के अगेंस्ट आप पे कर देते हैं, तो वो भी यानी कि एग्ज़ेम्प्टेड होगा इस सेक्शन के तहत, ठीक है? ये जो हैं 5 चीज़ें हैं जो मोटी-मोटी चीज़ें हैं जो एग्ज़म्पशन हैं, इसके अलावा गवर्नमेंट के कुछ ऐसे हैं चैरिटी वग़ैरह के कुछ ऐसे इदारे हैं, वो भी एग्ज़म्प्टेड हैं। और फ़र्दर इसके ऊपर हम एक और लेक्चर बनाएँगे कि प्रैक्टिकली इसको हम किस तरह आईरिस के अंदर सबमिट करेंगे। वैसे डेट तो गुज़र चुकी है, 31 तारीख इसकी लास्ट डेट थी सबमिट करने की। फिर हाई कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुना दिया था इसके ऊपर, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर इसके ऊपर काफ़ी सारे वो किए गए थे। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से इसकी कोई अभी तक जजमेंट आई नहीं है। तो ये पेंडिंग है, जैसे ही इसके ऊपर कोई फ़ैसला आता है, काफ़ी सारे लोगों ने फ़ाइल कर भी दिया है अपना जो आईआरएस के ऊपर फॉर्म दिया गया था डीम इनकम के हवाले से, और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी जिन्होंने अपना यानी कि ये फॉर्म फिल अप नहीं किया और वो लाहौर हाई कोर्ट के यानी कि फ़ैसले के इंतज़ार पे हैं। तो जैसे वहाँ से कोई फ़ैसला आता है तो हम इसके ऊपर एक प्रैक्टिकली लेक्चर उसके ऊपर देखते हैं कि इसको हम फ़ाइल कैसे करेंगे, डीम इनकम ऑन कैपिटल एसेट को कैसे फ़ाइल किया जाएगा, एक लेक्चर इसके ऊपर हम देख लेंगे कि इसको फ़ाइल कैसे करना है। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इस लेक्चर के हवाले से कोई भी आपकी क्वेश्चन या क्यूरी होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।